हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हम पाइप एंड सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 में हमने आपको बताया भी था कि जो पाइप एंड सिस्टम का जो टॉपिक है आपका, वो पूरा का पूरा जो बेस्ड है वो किस पर है, टाइम एंड वर्क के चैप्टर पर पूरी की तरह से बेस्ड है। तो हमने पाइप एंड सिस्टम के पहले कॉन्सेप्ट में यानी पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि आपके पास दो तरह के यहाँ पे टैप मिलेंगे। पहला टैप जो होगा वो सिस्टम को फील करेगा और दूसरा टैप जो होगा वो सिस्टम को खाली करेगा। तो जो सिस्टम को फील करता है उसकी एफिशिएंसी हमें क्या लेनी होती है, पॉजिटिव लेनी होती है। और तो सिस्टम को एम्प्टी करता है, खाली करता है, उसकी एफिशिएंसी हमें यहाँ पे क्या लेनी होती है, नेगेटिव लेनी होती है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे आपके पार्ट 1 में भी, और मैंने आपको बताया था सिस्टम की जो कैपेसिटी होती है वही आपका क्या होता है एक्चुअली में टाइम एंड वर्क में वो टोटल काम होता है। तो जो टोटल काम होता है, टोटल जो आप बात करें यहाँ पे सिस्टम की कैपेसिटी की, तो वो कैसे आती है, टाइम का एलसीएम लेके। बट कौन से टाइम का एलसीएम लेके, उस टाइम का एलसीएम लेके जिसमें क्या होता है एक पूरा जो सिस्टम है आपका कंप्लीटली फील हो रहा है। तो उसी टाइम का आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे, वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टम की कैपेसिटी हो जाएगी। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड, पर डे, ये जो भी चीज़ें होती है आपकी, जो भी यूनिट होती हैं वो सारी क्या होती हैं आपके पास, वो सारी की सारी होती है आपकी एफिशिएंसीज होती हैं सिस्टम की या टैप की या मैन की। तो यहाँ पर यही चीज़ मैंने आपको लास्ट पार्ट 1 में डिस्कस की थी। अब बात करते हैं यहाँ पे पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हैं। पार्ट 2 में जब बात करते हैं यहाँ पे तो किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और कैसे आप इनको सॉल्व करोगे। तो पार्ट 1 में ऑलरेडी हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। इसमें बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन नंबर 16 होगा, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में जो है हमें क्या दे रखा है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो देखो क्या दे रखा है हमें। देखते हैं, अ सिस्टम हैज 3 पाइप्स ए, बी एंड सी। पाइप ए एंड बी कैन फील द सिस्टम इन 3 आवर्स एंड 4 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं, रेस्पेक्टिवली, वाइल पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 1 आवर्स। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमें दे रखा है ए, बी और सी। ए जो है वह 3 आवर्स में, बी जो है 4 आवर्स में, और सी जो है वो 1 आवर्स में। ये नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि खाली करता है। एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सिस्टम की कैपेसिटी चाहिए। तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास में, वो आ जाएगा 12। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4, बी की 3 आ जाएगी और सी की आ जाएगी -12 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या बोला गया, इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन एट 2 PM, 3 PM एंड 4 PM रेस्पेक्टिवली। यानी कि पहला पाइप जो है वो कितने टाइम पे ओपन किया जा रहा है, 2 PM पे, दूसरा 3 PM पे और तीसरा 4 PM पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन एट वॉट टाइम द सिस्टम विल बी एम्प्टी। तो आपसे बोला गया है कि सिस्टम जो है कितने टाइम के बाद में एम्प्टी यानी खाली हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे यानी कितने बजे आपका खाली हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि ए जो है यानी कि तीनों पाइप जो ओपन हुए एक साथ, वो कब हुए हैं, 4 बजे ओपन हुए हैं। ठीक है, तीनों पाइप जो है 4 बजे ओपन हुआ है। लेकिन अगर बात करें पाइप ए की, तो पाइप ए जो है वो कितनी बजे ओपन हुआ है, 2 बजे। तो 2 बजे से 4 बजे तक उसने क्या किया है, टैप को फील किया है। तो टैप को जब फील किया है 2 बजे से 4 बजे तक, तो कितना फील करेगा, 2 घंटे। 2 घंटे फील किया है तो 2 घंटे में वो फील करेगा 8, 4 बजे तक। ठीक है, और अगर बात करें हम यहाँ पे टैप बी की, तो वो 3 बजे ओपन हुआ है और 4 बजे तक कितना फील करेगा, 1 घंटे फील करेगा। 1 घंटे में कितना फील करेगा, वो 3 फील करता है। तो यानी कितना फील किया, 3 फील किया। तो टोटली कितना फील हो चुका है हमारे पास में, 8 + 3 यानी कि 11 पार्ट जो है वो फील हो चुका है। कितने बजे तक, 4 बजे तक। अब 4 बजे के बाद तीनों टैप एक साथ ओपन हो गए हैं। तो तीनों टैप जब एक साथ ओपन हो गए हैं तो कितने फील करेंगे, कितना एम्प्टी करेंगे, वो 1 आवर्स में देख लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4 + 3 7 हो गया, -12 यानी कितना आएगा, 5। तो माइनस का 5 आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो है सिस्टम पर आवर्स में कितना खाली होगा, 5 यूनिट पर आवर खाली हो जाएगा। तो उसको खाली कितना करना है, 12 नहीं खाली करना है, फील जितना हुआ है उतना ही खाली करना है, यानी कि 11 खाली करना है। तो 11 खाली करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, जबकि वो 5 यूनिट पर आवर वो क्या करता है, खाली करता है। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, वो आ जाएगी 11/5 हो जाएगा आपके पास में। तो कितना आएगा आपके पास, को सॉल्व करेंगे तो 2 1/5 आवर्स हो जाएंगे। ऑप्शन में देखते हैं आपको कैसे दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1/5 का जो है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मिनट्स में चेंज कर देता हूँ। तो कितना आएगा 1/5 को, तो 2 + 1/5 कितना होगा, इसको मैं मिनट में चेंज करूँगा तो 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 12 हो जाएगा। तो यानी कि 2 आवर्स और 12 मिनट आपके पास यहाँ पे लगेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो हमें क्या लगना है, 4 बजे तो क्या होता, 3 एक साथ ओपन है, तो उसके बाद कितने घंटे और लगे, 2 घंटे और 12 मिनट। तो यानी कि 4 से 2 घंटे कितने हो गए, 6। तो क्या हो जाएगा 4 PM, इसमें कितना ऐड करना है, 2 आवर्स
और 12 मिनट ऐड करना है तो कितना बचेगा आपके पास में, वो बचेगा 6 और 12 यानी कि 6:12 पर वो जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टम जो है पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका, जो कि लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस भी किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखो, टैप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 30 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं, वाइल टैप बी कैन फिल इट इन 45 आवर्स। ठीक है, टैप ए एंड बी आर ओपन एंड क्लोज अल्टरनेट। अभी देखो अल्टरनेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हम टाइम एंड वर्क में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट वाले क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो आपको यहाँ देख लेते क्या दे रखा है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप ए इज ओपन देन बी, अगेन ए एंड देन बी। तो ये क्या प्रोसेस चल रहा है, पहले ए ओपन होगा, उसके बाद बी, नेक्स्ट आवर्स में बी ओपन होगा, फिर नेक्स्ट आवर में ए ओपन होगा, फिर उसके नेक्स्ट आवर्स में बी ओपन होगा। तो क्या बोला है, सो ऑन फॉर 1 आवर ईच, यानी ईच 1 घंटे में इस तरह का आपका प्रोसेस चलता है विदाउट एनी टाइप लैप्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इन हाउ मैनी आवर्स द टैंक विल बी 90% फील व्हेन इट वाज एम्प्टी इनिशियली। तो आपसे क्या बोला गया, पूरा सिस्टम फील नहीं करना है आपको, सिस्टम का कौन सा फील करना है, ओनली 90% ही आपको क्या करना है यहाँ पे फील करना है। तो अब देखो यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले तो सिस्टम की कैपेसिटी की, तो वो कैसे आएगी आपके पास में, तो ए जो है और ये बी हो गया, तो कितना हो गया 30 और 45, इनकी एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। तो दोनों अगर बात करें यहाँ पे तो दोनों मिलके जब काम करेंगे, यानी कि आपका 1 डे अल्टरनेट पे काम करेंगे, तो 2 आवर्स में कितना बनेगा, तो 5 यूनिट भरने में आएगा, लेकिन कितने आवर्स में आएगा, ये 2 आवर्स में आएगा, क्योंकि अल्टरनेट डेज पे काम, अल्टरनेट आवर्स में काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले आवर्स में ए आएगा यानी 3 भरेगा, सेकंड आवर्स में बी आएगा यानी कि 2 भरेगा, यानी टोटल 2 आवर्स में 5 यूनिट जो है वो फील हो जाएगा। आपको फील कितना करना था, आपको फील करना है 90% फील करना है टोटल का। तो 90% कितना होगा 90 का, तो 90 का 90% कितना हो जाएगा आपके पास में, ये आपका 0 कट जाएगा, परसेंटेज हट जाएगा यहाँ पे, तो 81। तो आपको 81 जो है वो फील करना है। तो मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि आपके पास जो है वो आपका एक जो लूप है, यानी कि बात करें जो एक आपका सर्कल है, आपका जो एक सर्कल है, उस सर्कल में कितना यूनिट भरने में आ रहा है वो देख लेते हो आप। एक सर्कल में कितना आ रहा है, 2 आवर्स में 5 यूनिट आ रहा है। तो आपको उस सर्कल में जो है, यानी उस जो टाइम पीरियड में जो है, ठीक है, अगर बात करें तो कितना फील हो रहा है 5। तो अगर 5 का आपको जो फील करना है, अगर वो 5 का मल्टीपल है, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि बात करें यहाँ पे 81, अगर मुझे बोला गया था कि यहाँ पे 80 फील करना है, ठीक है, तो अगर 80 फील करना है, तो 80 फील करना है तो डायरेक्टली मैं 5 को क्या करूँगा, 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 32 आवर्स हो जाएगा। लेकिन हमें 80 फील नहीं करना है, 81 फील करना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्या समझाया था कि आपको जो 5 को है जितना फील करना है उससे उतना कम रखना है कि जो ये 5 है उसका एक इंटीजर वैल्यू बन जाए। यानी कि अब 5 को मैं क्या करूँ, 81 तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम पता है कि 5 को किसी भी एक ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जिसकी वैल्यू क्या हो जाए 81 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा वैल्यू ढूंढेंगे जो क्या हो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इंटीजर से, तो 5 को, तो वो वैल्यू आ जाए। यानी कि हम क्या करेंगे, 81 फील नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 80 फील करवाएंगे। तो हम अगर 80 फील करवाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 80 फील हो चुका है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 आवर्स, यानी कि 32 आवर्स लगेंगे। लेकिन अभी भी हमारे पास कितना और फील करना है, 1 और फील करना है, क्योंकि हमें 81 फील करना है। तो अब कौन होगा काम करने आएगा, तो वो काम करने आएगा ए आएगा। तो इसको 1 और फील करवाना है, तो क्या करेगा 81 हो चुका है, लेकिन ये काम करने कौन आएगा, ए। अब ए तो जो है एक दिन में कितना काम करता है, यानी कितना फील करता है 1 आवर्स में, वो करता है 3, लेकिन उससे तो 1 फील करना है। तो 1 फील करने के लिए कितना लगेगा, 1/3 आवर्स लगेंगे। कितना लगेगा 1/3 आवर्स लगेंगे। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों ऐड कर दें 32, 1/3 हो जाएगा आवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं, इसको आपको डेसिमल्स में दे रखा है तो कितना हो जाएगा 32.33 आवर्स लगेंगे। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यही कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको समझाया था टाइम एंड वर्क वाले पार्ट में भी, तो वही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी लेके कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे पास आ चुका है, वो क्या दे रखा है, बोला गया है 3 पाइप्स ए एंड बी एंड सी इज अटैच टू अ सिस्टम। 3 पाइप लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ए कैन फिल इन 20 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। बी कैन फिल इन 30 मिनट एंड सी इज वेस्ट पाइप, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आफ्टर ओपनिंग बोथ द पाइप्स ए एंड बी, एशा लीव्स द सिस्टम टू फिल एंड रिटर्न व्हेन द सिस्टम इज सपोज टू बी फिल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि
यहाँ पर 3 पाइप एक्चुअली में 3 पाइप क्या है, ए बी और सी है। ए जो है 20 मिनट में भरता है, बी जो है 30 मिनट में भरता है, और सी जो पाइप है जो वेस्ट यानी कि खाली करता है, एम्प्टी करता है, ठीक है। उसके हमें यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा। आगे क्या बोलते हैं, बोला गया आफ्टर ओपनिंग बोथ द पाइप्स ए एंड बी, तो दोनों पाइप को क्या कर दिया, एशा ने ओपन कर दिया है, ए और बी को। उसके बाद वो चली गई है, ठीक है, फील आपको छोड़ दिया उसको कि फील होता रहेगा। उसके बाद क्या वापस आती है, तो वापस जब आती है तो क्या बोला गया है, व्हेन द सिस्टम इज सपोज टू बी फील, तो उसे पता है कि जब दोनों पाइप एक साथ लगे हुए हैं तो कितने टाइम के बाद पाइप सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से फील हो जाएगा। तो पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे ए और बी की। ए 20 मिनट में भरता है, सी बी जो है वो 30 मिनट में। तो मुझे पता करना है कि दोनों पाइप अगर मिलके काम करेंगे तो कितने टाइम में फील हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम 60 आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा 3 और 2। तो अगर दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों पाइप ए और बी, तो कितने टाइम में फील हो जाएगा यहाँ पे, तो टाइम कितना लगेगा 60/5, यानी कितना आएगा आपके पास में 12 मिनट। यानी एशिया को पता है कि 12 मिनट में सिस्टम जो है पूरी तरीके से फील हो चुका है। तो इसका क्या करेगी, वो 12 मिनट के बाद में वो यहाँ पे वापस चेक करने आएगी, ठीक है, दोनों पाइप्स को ए और बी को क्लोज करने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पे आती है, बट शी फाउंड दैट द वेस्ट पाइप सी हैड बीन लेफ्ट ओपन, तो यानी कि उसको पता नहीं था कि जो सी पाइप जो है, यानी कि टैप जो खाली सी है वो खाली करता है, वो भी ओपन रह गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब सिस्टम जो है यानी कि उसे भरना चाहिए था 12 मिनट में, लेकिन अब क्या कर रहा है वो 12 मिनट में कंप्लीटली फील नहीं होगा। उसका मतलब उसे और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो बात करते हैं आगे क्या बोला गया। तो इसके बाद क्या बोला, शी क्लोज्ड इट, यानी कि उस टाइम पे इसने क्लोज कर दिया। एंड नाउ द सिस्टम टेक्स 3 मिनट मोर टू फील, यानी कि अब सिस्टम को 3 मिनट और लगे, यानी कि 12 मिनट तो ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, 3 मिनट और लगे, यानी कि टोटल सिस्टम को कितना मिनट लगा, जब बात करें यहाँ पे तो वो 15 मिनट लगेगा। कितना लगेगा यहाँ पे सिस्टम को फील होने में, कितना लगेगा 15 मिनट लगेगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन हाउ मच टाइम द पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम, तो अगर बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, तो देखो 12 मिनट की अगर हम बात करें तो आपके पास तीनों, जब बात करें यहाँ पे क्वेश्चन वो लेके, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, जब 12 मिनट तक तो क्या हुआ, ए और बी ने रन किया, ठीक है, 12 मिनट तक तो क्या हुआ यहाँ पे ए और बी ने रन किया। तो 12 मिनट तक जब रन किया ए और बी ने, ठीक है, तो सॉरी ए और बी और सी ने, तीनों ने, तो 12 मिनट तक अगर ए बी और सी ने तीनों ने रन किया, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो टोटल कितना टाइम लगा, 3 मिनट और लगे। तो इसका मतलब जो है लास्ट की अगर बात करूँ 3 मिनट में, लास्ट के 3 मिनट में जो है ए और बी ओनली चलेगा, लास्ट के 3 मिनट में जो है वो ए और बी ही चलेगा। तो ए और बी जो लास्ट के 3 मिनट में चलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 मिनट में, लास्ट के 3 मिनट में दोनों ने कितना फील किया, तो 1 मिनट में दोनों कितना फील करते हैं, 5 फील करते हैं। तो लास्ट के जो 3 मिनट है उसमें कितना फील करेंगे, ये 15 फील कर देंगे। कितना फील कर देंगे, 15 फील कर देंगे। टोटल कैपेसिटी कितनी है सिस्टम की, वो 60 है। तो 60 में से लास्ट के 3 मिनट तो सिर्फ आपने ए और बी ने काम किया है, तो यानी कितना काम किया यहाँ पे 15 काम किया लास्ट के 3 मिनट में। तो इसका अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लास्ट के 3 मिनट में ए और बी ने काम किया है, तो यानी कि लास्ट के 3 मिनट से पहले, यानी कि 12 मिनट की अगर बात करूं मैं, तो लास्ट 12 मिनट इन 3 मिनट से पहले, यानी कि स्टार्टिंग के 12 मिनट में कितना अगर बात करें तो फील किया गया होगा, तो वो किया गया होगा 45, क्योंकि लास्ट के 3 मिनट में तो कितना फील हुआ है, 15 फील हुआ है। तो यानी कि स्टार्टिंग के 12 मिनट में जो है वो क्या हुआ है फील, वो 12 जो है स्टार्टिंग के 12 मिनट में जो है वो ए बी और बात करें यहाँ पे सी ने मिलके फील किया। कितना फील किया है, 45 मिनट, 45 फील किया है। तो मुझे पता है कि 45 जो फील किया गया है कितने मिनट में फील किया गया है, 12 मिनट में फील किया गया है। तो मुझे पता है कि ये हो गया हमारे पास में कैपेसिटी, यानी कि वर्क हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास में टाइम हो गया। तो हमें पता है कि वर्क अपॉन में टाइम जो आता है हमारा, वो क्या आता है, एफिशिएंसी आती है। तो अगर मैं बात करूँ इसको फर्दर सॉल्व करने की, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा आपके पास 15 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए 4 आ जाएगा। तो 15/4 जो है आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे 15/4 है, अभी किसकी एफिशिएंसी है, वो है ए प्लस बी प्लस सी की है, कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 15/4 है। लेकिन मुझे पता है कि a प्लस बी कितना है, a प्लस बी कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास 5। तो अगर a प्लस बी 5 है तो c कितना हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए। तो 15/4 में से जो है वो आप 5 माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा वैल्यू यहाँ पे, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसका मतलब हमें यहाँ पता है कि c जो है वो खाली करता है। तो क्या करेगा, आपको उसको सॉल्व कीजिए। तो 15 - 20 यानी कितना आ जाएगा 5/4, ये क्या आएगा नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, जो सी जो है वो 1 घंटे में जो है 1 मिनट में जो कितना खाली करता है, 5/4 पार्ट जो है वो पर यूनिट जो है वो खाली करता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, इन हाउ मच टाइम पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम, तो पूरा सिस्टम जो है उसको खाली करने में सी को कितना टाइम लगता है। तो सी की एफिशिएंसी, टोटल सिस्टम कितना है 60 है, टोटल सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है 60 है, और वो 1 मिनट में कितना खाली करता है 5/4 खाली करता है। तो उसको कितना टाइम लगेगा खाली करने में पूरा, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से कटेगा 60 कितनी बार जाएगा, 12 टाइम जाएगा। तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 48 मिनट। कितना लगेगा 48 मिनट।
तो यहाँ पर जो सिस्टम सी है, सॉरी टाइप जो सी है, वो पूरा सिस्टम को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? अगर वो अकेला काम करता है तो 48 मिनट में जो है वो पूरे सिस्टम को खाली कर देगा। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, लॉजिक वाला है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, बट अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी करवाई थी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके टाइम एंड वर्क में भी है आपके पास में, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। आपको कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, जैसा जैसा क्वेश्चन बोला गया है वैसा वैसा आपको क्वेश्चन में करते हुए जाना है सॉल्यूशन के अंदर। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हम यहाँ पे हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर आप बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या दे रखा है। कि दे रखा है 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स 20 आवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रेस्पेक्टिवली द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ फाउंड दैट ड्यू टू द लीकेज इन द बॉटम 17/7 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम टेकन टू फील द टैंक। तो यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बोल देते हैं कि हमारे पास एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। इसको 15 आवर्स में बढ़ता है, ये 20 आवर्स में बढ़ता है। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने टाइम में फिल करेंगे? तो एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा। कितना आएगा? 4 और ये 3। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा एफिशिएंसी। तो यानी कितना टाइम लगेगा? 60/7 टाइम लगेगा। यानी कि इतना जो है आवर्स लगेंगे अगर दोनों ए और बी जो है काम करते हैं तो। लेकिन क्या बोला गया है कि एक लीकेज है और इस लीकेज की होने की वजह से कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है? 17/7 आवर्स। यानी कि टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल जो टाइम हमें लग रहा है वो कितना लग रहा है? 60/7 तो हमें पहले ही लग रहा था और 17/7 और लग रहा है। यानी कि टोटल टाइम कितना लग रहा है? 77/7 यानी कि 11 आवर्स हमारे पास यहाँ पे लग रहे हैं। तो टोटल जो फील होने में सिस्टम को वो कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे? वो 11 आवर्स लग रहे हैं लीकेज की वजह से। अगर बात करें यहाँ पे तो इसके बाद क्या बोला है? इफ द टैंक इज फुल, अगर टैंक पूरी तरह से फुल है, इन वॉट टाइम वुड द लीक एम्प्टी इट। तो अगर बात करें यहाँ पे पूरा सिस्टम जो है पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो उस केस में जो सी जो है, सॉरी जो आपका सिस्टम जो है वो खाली करने में कितना टाइम लगा? टैप सी जो है। तो अगर मैं बात को इस क्वेश्चन को वापस ले लेता हूँ तो यहाँ पे देखो ए, देखो बात करें ए जो है हमारा कितने टाइम में फील करता है? 15 आवर्स में। बी जो है वो कितने टाइम में फील करता है? वो 20 आवर्स में फील करता है। लेकिन ए, बी और सी जो है मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितने टाइम में कंप्लीट होता है? 11 आवर्स में, जो कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है क्योंकि लीकेज भी साथ में चल रहा है और सी आपका यहाँ पे लीकेज है। तो अब तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे 660 आ जाएगा आपके पास एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ऑलरेडी 60 आ चुका था, लेकिन 11 आपका यहाँ पे और आपका पार्ट आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 11 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि आपका यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा? ए की एफिशिएंसी 44 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 33 आ जाएगी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपके पास में? 60 आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ए प्लस बी कितना है आपके पास? 77 है और ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपके पास में? यहाँ पे 60 है। ये आपका ए प्लस बी प्लस सी है और ये आपका ए है और ये आपका बी था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए प्लस बी 77 है तो सी कितना हो जाएगा आपके पास में? 60 माइनस 77, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में? 17 आ जाएगा। तो कितनी आ जाएगा पास में वैल्यू? 17। तो माइनस का 17 यानी कि सी जो है 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 17 खाली करेगा। तो उसको कितना खाली करना है? टोटल पूरा खाली करना है, पूरा कितना? इतना पार्ट खाली करना है। तो सी को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 660 अपॉन में 17 आवर्स जो हैं उसको लगेंगे पूरे सिस्टम को, भरा हुए पूरे सिस्टम को खाली करने में। तो ऑप्शन आपका देख लेते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास आता है वो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है हम वैसा वैसा करते गए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन को लेके। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या बोला गया है वो भी देख लेते हैं। देखो बोला गया है 3 पाइप्स ए, बी एंड सी कैन फिल the tank in 10 hours, 20 hours and 40 hours respectively. ठीक है, in the beginning all of them are open. ठीक है, सबको एक साथ ओपन कर दिया। After 2 hours टैप C is closed, यानी कि 2 घंटे बाद C को क्लोज कर दिया गया। यानी कि पहले 2 घंटे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले 2 घंटे में तीनों ने रन किया, A, B और C ने रन किया, कोई दिक्कत नहीं। एंड A and B आर केप्ट रनिंग, उसके मतलब A और B फिर भी चालू हैं 2 घंटे बाद में। उसके बाद क्या है? आफ्टर 4th आवर, अब देखो 4th आवर तो बोला है तो आपको ध्यान रखना है 4th आवर मतलब पहले से 4th आवर, ना कि सी के क्लोज करने के बाद, फिर सी के क्लोज करने के 4 घंटे बाद। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, यानी स्टार्टिंग से लेके जब तक बी को क्लोज किया है तो उस बी ने सिर्फ 4 घंटे काम किया। या अगर बात करूं यूं कि सी के बाद, यानी सी के क्लोज करने के बाद कितने घंटे और काम किया बी ने, तो वो 2 घंटे काम किया। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टैब बी इज ऑल्सो क्लोज, टैब बी को क्लोज कर दिया गया। द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय ए,
टैप ए, तो जो रिमेनिंग काम बचा है वो किसने काम किया है, ए ने काम किया। तो आपसे क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वर्क डन बाय टैप ए अलोन। तो लास्ट ए जो है आपने ए ने कितना काम किया है, तो ए अलोन का मतलब आपने जो लास्ट में रिमेनिंग काम जो है ए ने वो कितना कंप्लीट किया अकेले जब उसने काम किया है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं और उसका एलसीएम। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है और कैपेसिटी निकालनी है। तो 10, 20 और 40 होगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास में, 40 आ चुका है। एलसीएम के बाद एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं, तो 4 आ जाएगी, 2 आ जाएगी और 1 यहाँ पे एफिशिएंसीज आ चुकी हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर तीनों का मिला दें हम यहाँ पे, तो पहले 3 के लिए कितना आ जाएगा, 4, 2, 6 और 1, 7, तो 7 हैं आपके पास। सारे एक साथ काम करते हैं, तो आपको कितना स्टार्टिंग में 2 घंटे तक काम किया, तो कितना काम हो गया यहाँ पे, 14 काम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, पहले 2 घंटे तक तो 14 काम हो चुका है। उसके बाद में ए और बी रनिंग कर रहे हैं, ए और बी रनिंग कर रहे हैं, तो ए और बी कितना और रनिंग करे इस 2 घंटे के बाद, 2 घंटे और रनिंग कर रहे हैं, तो यानी कि कितना होगा, 6 हो चुका है। 2 घंटे और रनिंग किया तो कितना हो गया, 12 हो चुका है। तो यानी कि पहले 4 घंटे में कितना फील हुआ है, 12 तो यहाँ फील हो गया, 4 ये फील हो गया, यानी कि 26 फील हो चुका है। तो बचा कितना पार्ट है, तो बचा है आपके पास, वो बचा है यहाँ पे 40 माइनस 26, यानी कि 14 जो है आपके पास रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ। अब ये रिमेनिंग पार्ट कौन कंप्लीट करेगा, ऑब्वियसली ए कंप्लीट करेगा। तो हमसे ये नहीं पूछा है कि लास्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितने टाइम कंप्लीट हो जाएगा, हमसे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वर्क डन बाय टैप ए अलोन। तो ए अकेले ने कितना काम किया, तो ए अकेले ने 14 काम किया अकेले ने, लेकिन कितना परसेंटेज पूछा गया, तो परसेंटेज कितना, 40 का, तो यह आ जाएगा 14/40 एंड 200 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 से काट दीजिए 7 आ जाएगा, 2 से काट दीजिए 20 आ जाएगा, और 20 से इसको काट दीजिए कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, तो कितना आएगा 7 × 5 35%। यानी कि जो बात करें हम यहाँ पे, तो ए ने जो अकेले काम किया था लास्ट में, वो अकेला काम जो है वो कितना परसेंटेज हुआ टोटल वर्क का, वो हो गया है 35%। तो अकेला उसने काम जो किया है वो 35% काम किया है बिना किसी हेल्प के। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बस जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा आपको यहाँ पे करते हुए जाना है, कोई चेंजेस नहीं करने, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, जो जितने टाइम तक काम करता है उसका उतना काम निकाल दीजिए, तो रिमेनिंग वर्क जो आपके पास आ जाएगा वो यहाँ पर जो बचा हुआ पर्सन है उसका हो जाएगा। तो आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना है, वो ऑलरेडी आप जानते हो कि परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हम देख लेते हैं। देखो क्या बोला गया है, द वाटर इज फील्ड इन अ कंटेनर इन सच अ वे दैट इट्स वॉल्यूम गेट डबल इन एवरी 5 मिनट। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखा जाए तो एक तरह से ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, मैथ्स कम है रीजनिंग ज्यादा है, तो बस लॉजिक क्या लगाना है वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या देखा है। हमें बोला गया कि हर 5 मिनट में जितनी भी कैपेसिटी टैंक के अंदर, मतलब जितना भी वाटर टैंक के अंदर है वो जस्ट डबल हो जाता है, हर 5 मिनट में डबल हो जाता है। जैसे अगर स्टार्टिंग की बात करें, तो अगर बात करें आपका पहला पार्ट जो है, आपको पहला 5 मिनट में कितना फील होगा, 1 फील होगा। अगले यानी कि 10 मिनट तक कितना फील हो जाएगा, 2 फील हो जाएगा। यानी अगले 15 मिनट में कितना फील होगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा। और 20 मिनट में कितना फील हो जाएगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे वैल्यू चलेगी। ठीक है, तो ये आपका हर मिनट में क्या, हर 5 मिनट में क्या हो रहा है आपके पास, वो डबल होता जा रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद क्या बोला है, इफ द कंटेनर गेट फील इन 30 मिनट। तो कंटेनर जो है वो कितने टाइम में फील हो रहा है, 30 मिनट में फील हो जाता है। इसका मतलब मैं अगर बात करूं तो 30 मिनट में जो है कंटेनर पूरी तरीके से फिल हो चुका है, यानी कि फुल हो चुका है। तो मैं अगर बात करूं फुल हो चुका है, इसका मतलब अगर फुल की बात करें तो आगे देख लेते हैं क्या बोला है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू फिल द 1/4 पार्ट ऑफ द कंटेनर। तो अगर आपके बांध लेते हैं कि आपका फुल यानी कि टोटल जो फिल हुआ है वो यानी कि 1 पार्ट है। ठीक है, आप 100 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 1 पार्ट जो है 30 मिनट फील हुआ है, तो इसके ये इसका आधा पार्ट कब फील हुआ होगा, मतलब टैंक जो है आधा कब फील हुआ होगा। तो फुल अगर वो 30 मिनट में हुआ है, तो 5 मिनट पहले तक वो आधा ही था, क्योंकि आपसे बोला ना हर 5 मिनट के बाद में वो डबल होता है जस्ट। तो यानी कि 5 मिनट पहले यानी कि 25 मिनट पे वो क्या था, आधा फील हुआ था, हाफ था, यानी कि 1/2 पार्ट फील था। ठीक है, तो ये आधा जो था, यानी कि अगर मैं बात करूं टोटल 100 था, अगर 100% टोटल फील है आपका 30 मिनट में, तो यहाँ की अगर मैं बात करूं तो 50% फील होगा। कब, 5 मिनट पहले, यानी कि 25 मिनट पे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 50 की जगह आधा इसका होगा, यानी कि आधा तो अगले डबल हुआ ना अगले 5 मिनट में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 50 का आधा कितना, 25, तो 25% यानी कि 25%, यानी कि कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो 25% कब फील था, तो 5 मिनट पहले था, क्योंकि 5 मिनट बाद तो डबल हुआ है, क्योंकि 10, तो ये 5 मिनट बाद डबल हुआ है ना। तो 5 मिनट बाद डबल हुआ है, इसका मतलब 5 मिनट पहले ऐसा था, इसका मतलब 20 मिनट पे था। क्या था, 20 मिनट पे वो 25% था, यानी कि 1/4 था। तो हमसे पूछा गया कि 1/4 पार्ट जो है कंटेनर का वो किस टाइम पे फील हुआ था।
तो हमसे पूछा गया तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 मिनट पे हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 20 मिनट, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे मैथ्स नहीं है आपका, जो रीजनिंग वाला पार्ट था आपको यहाँ पे वो लगाना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं यहाँ पे, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल सा आपको क्या करना था, हर 5 मिनट में डबल करना था। तो यहाँ पे क्या करना है, हर 5 मिनट डबल करने की जगह हर 5 मिनट में हाफ करना है। क्यों? क्योंकि आपको आपका टोटल से 25% आपसे पूछा गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखो बोला गया हमें यहाँ पे कि 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड 24 मिनट रेस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, तो सिंपल मैं लिख लेता हूँ, ए और बी जो है 2 पाइप है, 20 मिनट में और ये 24 मिनट में। एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन पर मिनट। तो हर मिनट जो है वो एक पाइप है, जो वेस्ट पाइप है, वो हर मिनट में कितना काम करता है, 3 गैलन पर मिनट। अब मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था और इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पर मिनट, पर आवर, पर सेकेंड, पर डे, ये सारी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। इसका मतलब जो ये 3 गैलन पर मिनट है, ये सी यानी एम्प्टी पाइप की क्या है, एफिशिएंसीज है। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। तो बात करते हैं इसके बाद आगे, ऑल 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट। तो अगर तीनों की बात करें, ए प्लस बी प्लस सी, तो वो तीनों मिलकर कितने टाइम में फिल कर देते हैं, 15 मिनट में फिल कर देते हैं। तो आपसे पूछा गया है तो कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो टैंक की आपसे क्या पूछी गई है, कैपेसिटी पूछी गई। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा यहाँ पे, एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सबका वैल्यू आ जाएगी आपके पास 120, आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 120 आपके पास कैपेसिटी आ जाएगी। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की वो हो जाएगी 6, बी की कितनी हो जाएगी आपके पास में, वो हो जाएगी 5, और ए प्लस बी प्लस यानी तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 10 हो जाए, सॉरी 10 नहीं 8 हो जाएगी आपकी वैल्यू, 8 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो यानी 8 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीनों की मिला के वैल्यू हो जाएगी। अब बात करें यहाँ पे, तो a प्लस बी कितना है, 11 है, और a प्लस बी प्लस सी कितना है आपके पास में, वो आपका कितना है, 8 है। इसका मतलब अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, ये 11 है तो c कितना होना चाहिए यहाँ पे, तो c होना चाहिए आपके पास, वैल्यू होनी चाहिए आपके पास 3 होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 11 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास वो हो जाएगी 8। तो ए की जो सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3 है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ हमारे अकॉर्डिंग, जब अगर बात करें रेशो के अकॉर्डिंग, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी है 3 है। तो यानी 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 गैलन दे रखी है, तो ये 3 गैलन है। तो 3 गैलन पर मिनट आपको दे रखा है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 120 की। तो 3 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगा। तो यानी कैपेसिटी कितनी होगी हमारे पास, 120 गैलन, सॉरी 120 गैलन जो है हमारे पास कैपेसिटी हो जाएगी सिस्टम की। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं ऐसा, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको 23 दे रखा है, वो देख लेते हैं क्या दे रखा है। 2 टैप है ए और बी, ठीक है, 24 मिनट और 30 मिनट वो टाइम लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 28 गैलन पर मिनट। तो ये आपका क्या है, जो पाइप सी है यानी टैप सी है उसकी आपको क्या दे रखी है, एफिशिएंसी दे रखी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऑल 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट। जब तीनों काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी जो है काम करते हैं, तो कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट लगता है। तो वही पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एलसीएम कितना आएगा इन सबका, वो आ जाएगा 120, कितनी बार, 5 बार, 4 बार और 6 बार। तो ये तो आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, और ये आपके पास ए प्लस बी प्लस सी आपके पास वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है ए प्लस बी कितना है, 9 है। तो ए प्लस बी 9 है तो सी कितना होगा, 3 हो जाएगा माइनस का। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। अब हमें क्या दे रखा क्वेश्चन में, 3 की वैल्यू कितनी है, 28 है। 3 की वैल्यू कितनी है, 28 है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, यानी कि हमें 120 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 को मुझे कितना बनाना है, 120 बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 40 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ भी क्या होगा, 28 जो है वो 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 40 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0। 8 × 4 कितना हो जाएगा, 28 का डबल कितना हो जाएगा, 56, और 56 का डबल कितना हो जाएगा, 112। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1120 गैलन जो है आपके पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे, गैलन जो है आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, सेम तरीका है। तो आई होप कि आपको अब क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो वो भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या दे रखा है वो देखते हैं। अ टैंक इज फील्ड बाय 3 पाइप्स, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म फ्लो।
फर्स्ट टू पाइप्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो पहले दो पाइप्स को तो एक साथ स्टार्ट किया, एंड फील द टैंक इन सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फील्ड बाय थर्ड पाइप, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए और बी पाइप एक साथ काम करते हैं, ठीक है, और एक सी अकेला। तो अगर सी जो है, अगर बात करें ए प्लस बी एक्स टाइम लेता है, तो सी भी कितना टाइम लेगा, यहाँ पे कितना टाइम लेगा, यहाँ पे एक्स टाइम लेगा। अब बात करते हैं क्या बोला है, द सेकेंड पाइप फील द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन फर्स्ट पाइप। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए बी और सी की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपसे क्या बोला, सेकेंड पाइप यानी कि बी जो है फील द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन फर्स्ट पाइप। तो फर्स्ट पाइप से कितना ज़्यादा ले रहा है, ये 5 घंटे कम ले रहा है, ठीक है, 5 घंटे कम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, एंड थर्ड पाइप कितना टाइम लेता है, एक्स लेता है, इससे 4 आवर्स स्लोअर है, इसका मतलब 4 घंटे ज़्यादा लेगा, ठीक है। और ए जो है उससे 5 घंटे ज़्यादा लेता है, इसका मतलब ए जो है वो 9 घंटे लेगा टोटल एक्स्ट्रा ज़्यादा सी से, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आ गए। अब आपको ध्यान होगा अगर अच्छे से, तो ये वाला क्वेश्चन जो है, कॉन्सेप्ट जो है मैं टाइम एंड वर्क में आपको करवाया था, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था क्या करना है कि आपके पास जगह से बात करें इससे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, बात तो वही है, काट के मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया था। तो मैंने आपको समझाया था कि दो मैन जो है ए और बी जो है अगर अलग अलग काम करते हैं और उसके बाद दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो जब दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उनका टाइम जो कुछ होगा टी ए बी, ठीक है। और बात करें इसका टी बी होगा और इसका काम बात करें तो टी ए होगा। तो मैंने आपको समझाया था जब भी इसकी बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस दे रखा हो और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा हो, तो आपको क्या करना था, डिफरेंस को प्रोडक्ट करके आपको उसका अंडर रूट लेना होता था। यहाँ से क्या होता था, टी ए बी का टाइम होता था, यानी कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, टी ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, अंडर रूट टी ए माइनस टी ए बी इंटू टी बी माइनस टी ए बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में आपको मैंने समझाया था। तो ये देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वही चीज़ बन गई है, यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ पे वही चीज़ बन गई है। तो देखो आपका अगर बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 9 हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो चुका है 4। तो आपको क्या करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि टी ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9 × 4। तो कितना आ गया आपके पास वैल्यू, वो आ चुका है 36। कितना आ चुका है 36, सॉरी अंडर रूट 36, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 6 आपके पास आ चुके हैं, 6 आवर्स आ चुके हैं। यानी कि अगर ए और बी मिलके काम करेंगे तो 6 आवर्स लगेंगे, या सी अकेला काम करेगा तो 6 आवर्स लगेंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप यानी कि ए को कितना टाइम लगेगा फील होने में, तो एक्स की वैल्यू 6 यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा 6 + 9 कितना आ चुका है 15 आवर्स। तो यानी कि अगर ए अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको 15 आवर्स लगेगा। अगर बी पूछा होता तो 6 + 4 यानी कि 10 आवर्स लगते। तो ये सेम एज इट इज क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे टाइम एंड वर्क वाले पार्ट में भी किया था, बस वहाँ पे डिफरेंस क्या था, वहाँ पे मैन थे ए और बी थे, और यहाँ पे क्या है आपके पास में टैप है आपके ए और बी। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन था, कोई चेंजेस नहीं था, बस यहाँ पे मैन और टैप का ही डिफरेंस था। सेम क्वेश्चन आपके पास था। तो बात समझ में आ गया होगा किस तरह के जो क्वेश्चन आपके पास आता है कैसे सॉल्व करना है। और मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम जो है आपके सेम टॉपिक से। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, तो वो भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर दे रखा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है कि 12 पाइप्स आर कनेक्टेड टू अ सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम से 12 पाइप कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बात करें यहाँ पे तो आगे क्या दे रखा है हमें, सम ऑफ देम आर इनलेट एंड पाइप्स एंड अदर्स आर आउटलेट पाइप्स, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए इस बात, ईच ऑफ इनलेट पाइप्स कैन फील द टैंक इन 8 आवर्स एंड ईच आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द सिस्टम इन 6 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद क्या बोला, इफ़ ऑल द पाइप्स आर केप्ट ओपन द एम्प्टी टैंक गेट फील इन 24 आवर्स, तो एम्प्टी टैंक जो है वो 24 आवर्स में फील हो जाता है। हाउ मेनी इनलेट पाइप्स आर देयर, तो आपसे इनलेट पाइप्स आपसे पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पे इनलेट पाइप को मैं मान लेता हूँ, इनलेट पाइप जो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास x नंबर ऑफ इनलेट पाइप हैं और आउटलेट पाइप जो है, आउटलेट पाइप जो है वो क्या है हमारे पास में y नंबर ऑफ आउटलेट पाइप। तो मुझे पता है कि x + y की वैल्यू कितनी है 12 है। क्लियर है यहाँ तक, तो पहली एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई। अब बात करें सेम, तो हमें बोला गया है कि एक इनलेट पाइप जो है वो कितने टाइम में फील करता है 8 आवर्स में, एक आउटलेट पाइप जो है वो कितने टाइम में फील करता है 6 आवर्स में। तो एलसीएम ले लो कितना आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 24, तो ये कितना आएगा 3 और ये 4 आ जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आउटलेट पाइप खाली करता है। तो अगर बात करें हम यहाँ पे, तो देखो अगर मैं बात करूँ मुझे कितने आवर में फील होता है, ये 24 आवर्स में फील होता है। 24 आवर्स में कितना फील हो रहा है
24 फील हो रहा है, इसका मतलब पर आवर्स में वो कितना फील होना चाहिए, 3 फील होना चाहिए। पर आवर्स में कितना फील होना चाहिए, 3 फील होना चाहिए। अब मैंने क्या बोला कि x यूनिट ऑफ नंबर ऑफ पाइप जो है आपके वो इनलेट है, तो एक इनलेट जो है वो कितना करता है, 3 यूनिट फील करता है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे x नंबर ऑफ जो इनलेट पाइप है तो वो कितना फील करेंगे, तो 3x हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं आउटलेट की, तो आउटलेट जो है 1 घंटे में कितना खाली करता है, 4 यूनिट खाली करता है। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ आउटलेट पाइप्स हैं, वो हैं y हैं, तो 1 घंटे में 4 करता है, तो 4xy जो आउटलेट पाइप्स है वो कितना खाली करेंगे, 4y खाली करेंगे, लेकिन माइनस करेंगे क्योंकि खाली कर रहे हैं। तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो जो एक घंटे में ये क्या हो रहा है, 1 घंटे में भर रहा है और ये 1 घंटे में सारे आउटलेट पाइप खाली करें, तो यानी कि 1 घंटे में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि 24 आवर्स में आपको 24 फील करना है, तो यानी कितना होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए। यानी कि जो एफिशिएंसी वैल्यूज आनी चाहिए पर आवर्स वो कितनी आनी चाहिए, 1 यूनिट आनी चाहिए। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमसे पूछा गया इनलेट पाइप, तो हम क्या करते हैं, आउटलेट पाइप्स को माइनस कर देते हैं, यानी कि y को हटा देते हैं। तो कैसे करेंगे, इस वाली जो पहली एक्सप्रेशन है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें y बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा 4x प्लस 4y, और इधर कितना आएगा 248 आ जाएगा। अब दोनों को क्या करते हैं हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो कितना आएगा 7x आ जाएगा, ये आपका y कट ही जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा 49 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, वो आ जाएगी 7, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो इनलेट पाइप्स हैं वो कितने हैं, 7 यूनिट जो है वो इनलेट पाइप है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया तो आउटलेट पाइप कितना है, तो क्या करेंगे 12 में से 7 माइनस कर दीजिए, यानी कि 5 जो है आपके पास क्या हो जाएंगे, आउटलेट पाइप हो जाएंगे। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है, 7 पाइप्स आर कनेक्टेड टू अ सिस्टम, ठीक है, वही क्वेश्चन है, वहाँ पे 12 थे, यहाँ पे 7 है। सम ऑफ देम आर इनलेट पाइप्स एंड अदर्स आर आउटलेट पाइप। तो हमें पता है कि हम मान लेते हैं x हमारे इनलेट हैं और y हमारे आउटलेट है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ईच इनलेट पाइप कैन फील द टैंक इन 10 आवर्स, तो ठीक है 10 आवर्स में इनलेट हो जाएगा। और आउटलेट की बात करें तो ईच आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द सिस्टम इन 15 आवर्स, ठीक है। एलसीएम ले लो कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी कितनी कितनी आएंगी आपके पास 3 और यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है, इफ़ ऑल द पाइप्स आर केप्ट ओपन, अगर सारे पाइप्स को ओपन कर दिया जाए, देन एम्प्टी टैंक गेट फील्ड इन 8/11। इसको मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, कितना आएगा आपके पास में 22 यानी 8 30/11 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, ये भर जाता है। तो हाउ मेनी इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स आर देयर। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आपके पास टोटल टाइम कितना दे रखा है 30/11 दे रखा है। अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू में दे रखा है तो अगर आपकी बात करूँ यहाँ पे, तो आपके पास जो टाइम होता है वो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ठीक है, या कैपेसिटी अपॉन में आपकी जो एफिशिएंसीज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर क्या होता है आपके पास वर्क होता है, और डिनोमिनेटर आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास में यहाँ पे एफिशिएंसीज होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो दोनों पाइप जब बात करें यहाँ पे इनलेट और आउटलेट दोनों टाइप के पाइप की बात करें, तो वो 1 घंटे में कितना भरते हैं 11 भरते हैं, कितना भरते हैं 11 भरते हैं। तो यानी कि एफिशिएंसी कितनी है 11 है, और टोटल कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे 30 है। तो देखो अगर आपका टोटल कैपेसिटी 30 है, तो यहाँ पर जो टोटल इनलेट पाइप का जो बात करें, तो टोटल इनलेट पाइप जो है कितना फील करते हैं 1 घंटे में, और टोटल आउटलेट जो है 1 घंटे में कितना खाली करते हैं। तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो एक इनलेट पाइप जो है वो कितना करता है 3 फील करता है, तो x इनलेट है तो कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस क्योंकि माइनस करता है अब आउटलेट पाइप, तो 2 खाली करता है, तो y कितने खाली करेंगे 2y हो जाएगा। तो ये एफिशिएंसी जो है कितनी आनी चाहिए, मैंने आपको क्या बताया 11 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए, तभी तो आपका होगा यहाँ पे। तो अब बात करें यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करने की, तो हम क्या करते हैं, हमसे इनलेट और आउटलेट दोनों पूछा है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे सिंपल सी बात, आप क्या कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो सीधा ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दीजिए या डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे पहले वाले पार्ट को यहाँ पे क्या करता हूँ y हटा देता हूँ, तो y हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो कितना वैल्यू बनेगा आपके पास में 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 5x हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 14 प्लस 11 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 हो जाएगी। तो अगर x जो है आपके यानी कि इनलेट पाइप जो अगर 5 है तो आउटलेट पाइप कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, क्योंकि तभी तो 7 बनेगा। तो यानी कि इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप कितने होंगे आपके पास में 5 और 2, और आपसे पूछा गया इनलेट और आउटलेट ही, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर
ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे कई बार क्या होगा, आपके पास हो सकता है यहाँ पे कि यहाँ पर जो है वैल्यू जैसे ऊपर 30 बन गया, मेरा टोटल काम भी 30 आया था, वो अगर नहीं बनता इन केस, तो आप क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों जगह जो है वैल्यू क्या करते हैं, सेम बनाते। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो आपका क्या हो जाता है, एफिशिएंसीज हो जाती टोटली 1 घंटे में वाली। तो उस केस में आप फिर यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अब किस तरह से सॉल्व करना है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, A tank has 4 inlet A, B and C, ठीक है। The tank can fill in 12 minutes through the first 3 inlet, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा A, B और C जो है अगर मिलके काम करते हैं तो 12 मिनट में फिल हो जाता है। It can be filled in 15 minutes through the second, third and fourth inlet, यानी कि सेकंड कौन सा, B, C and D, अगर मिलके काम करते हैं तो कितने टाइम फिल हो जाता है, 15 मिनट में फिल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो इट कैन बी फील्ड थ्रू द फर्स्ट एंड फोर्थ इनलेट इन 20, यानी कि ए और डी जो है अगर फील करते हैं तो 20 मिनट में फील हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू फील द टैंक बाय ऑल 4 इनलेट, तो अगर हमें ऑल 4 इनलेट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उनके द्वारा जो फील करने में टाइम लगा है वो निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल कैपेसिटी, यानी कि टोटल कैपेसिटी अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, जितने भी लोग काम करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले तो क्या निकालना है, टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं यहाँ पे सिस्टम की। तो कितनी आएगी, एलसीएम ले लो इनका, क्योंकि इस टाइम में पूरा कंप्लीट हो रहा है तो हम ले सकते हैं। तो कितना आएगा 60, कितना आएगा 5, 4 और 3। तो ये 5 जो है वैल्यू किसकी है, A प्लस B प्लस C है। अगर बात करूँ यहाँ पे तो इसकी वैल्यू कितनी, 4, B प्लस C प्लस D है। और अगर हम बात करें A प्लस, सॉरी यहाँ B नहीं है, यहाँ पे D आएगा क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ है। तो A प्लस D जो है वो कितना है यहाँ पे, वो है आपके पास 3 है। अब मुझे क्या निकालना है, A प्लस, एक तो मुझे 60 मेरे पास आ चुका है, टोटल वर्क मुझे चाहिए A B, टोटल टाइम चाहिए हमें A प्लस B प्लस C D का। तो कितना आएगा, एफिशिएंसी तो टोटल कैपेसिटी तो 60 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू फील द टैंक। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को अगर हम माइनस करें फर्स्ट 2 को, तो यहाँ से क्या करेंगे, B और C कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, A माइनस डी इज इक्वल टू 5 माइनस 4 हो जाएगा। यानी कि A माइनस डी कितना बनेगा, आपके पास 1 आएगा। और हमें पता है A प्लस डी कितना है, A प्लस डी 3 है। तो हमें यहाँ अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे काट देते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, 2A बराबर कितना आएगा आपके पास 4। तो A बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में, वो आ जाएगा 2। अगर A की वैल्यू 2 है तो A की वैल्यू अगर 2 है तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू जो है वो 2 है। तो मुझे पता है कि A की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 2, ठीक है, और D की वैल्यू मैंने क्या रख दी, यहाँ पे 1 रख दिया। अब मुझे क्या निकालना है, B और C की। तो मुझे पता है A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो B प्लस C की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे B प्लस C की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। तो हमें तो B प्लस C से मतलब है, हमें तो B और E का इंडिविजुअल वैल्यू से मतलब नहीं। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ B प्लस C की वैल्यू रख देंगे, 3 आ जाएगा। तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 60 अपॉन में 2 प्लस 3 5 और 1 6, यानी कितना आ जाएगा 10, आपके पास क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो चारों मिलके जब एक साथ काम करेंगे तो सिस्टम को कितने टाइम में फिल कर देंगे, 10 मिनट में कंप्लीटली फिल कर देंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो क्या थी कि एफिशिएंसी जो है A प्लस B प्लस C जो है वो किस तरह से निकाले, और कुछ भी क्वेश्चन में टफ नहीं था। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल था, आपको बस लॉजिकली देखना था कि यहाँ पे किस तरह से वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अब बात करें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा हमें, बोला गया है अ स्विमिंग पूल हैज़ 3 आउटलेट्स, ठीक है, आउटलेट A एंड B टेक्स हाफ द टाइम टू सी, ठीक है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे A और B एक साथ काम करते हैं तो वो आधा टाइम लेते हैं। तो अगर ये 2 टाइम लेता है तो ये 1 टाइम लेगा। ये क्या है, आपके पास रेशियो है टाइम का, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, आउटलेट A कैन एम्प्टी द पूल हाफ द टाइम टेकन बाय B, तो यानी कि A जो है वो आधा टाइम लेता है B से, तो 2:1। ये भी क्या दे रखा है आपके पास में, टाइम का रेशियो दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया है, बोथ A एंड B टेक्स 6 आवर्स एंड 40 मिनट टू एम्प्टी द पूल, ठीक है। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है, 6 आवर्स 40 मिनट लगते हैं। हाउ मच टाइम A अलोन टेक टू एम्प्टी द पूल, तो हमें क्या निकालना है, A का टाइम निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क अपॉन में A की एफिशिएंसी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क लाना है, तो हमें कैसे आएंगे, तो आपको ध्यान होगा कि मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है आपका रेशियो वाला क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क में करवाया था पार्ट 3 में, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि देखो यहाँ पे A प्लस बी कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर जो बात करें हम यहाँ पे, तो A प्लस बी जो है वो कितना है, 2 है, और यहाँ पे A प्लस बी जो है वो कितना है, 3। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे अगर सॉरी यहाँ पे एक मिनट चेंज कर लीजिए, यहाँ पे ये टाइम का रेशियो है ना, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफिशिएंसीज के रेशियो में चेंज करेंगे, ठीक है। एफिशिएंसीज के रेशियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे। तो एफिशिएंसी के रेशियो में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे
कि जो टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट होता है टाइम का रेशियो के। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो एफिशिएंसी टाइम का रेशियो अगर ये है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। और यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो क्या बनेगा यहाँ पे 2:1 बन जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था सर आपके क्वेश्चन में कि एफिशिएंसीज का सम जो है आप कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, एफिशिएंसी का सम जो है वो हमेशा सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का सम कितना आ रहा है अगर बात करूँ इसमें तो a + b कितना है 2 है, और अगर बात करूँ a + b यहाँ पे कितना आ रहा है 3। तो मैंने क्या बोला था a + b जो है हमेशा दोनों जगह सेम होना चाहिए एफिशिएंसी का सम। तो यहाँ पे सेम बनाना पड़ेगा, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको 3 से। तो जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 6:3 बनेगा, और ये कितना बनेगा 4:2 बनेगा। तो देखो यहाँ पे सम 6 आ गया, यहाँ भी सम 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। तो यहाँ पे एफिशिएंसीज का सम आ चुका है आपके पास। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करें यहाँ पे तो क्या बोला कि ए और बी मिलकर एक साथ काम करते हैं तो 6 आवर्स 40 मिनट मिलते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ 6 आवर्स 40 मिनट, जो 40 मिनट को मैं किस में चेंज कर देता हूँ यहाँ पे आवर्स में चेंज करता हूँ, डिवाइडेड बाय कितना पड़ेगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3, और ये आपके पास 6 आवर्स हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा पास में 20/, तो टोटल टाइम कितना आएगा आपके पास में 20/3 आवर्स लगेंगे। तो 20/3 आवर्स आपको लगेंगे, ए और बी मिलकर काम करेंगे, और ए और बी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है 6 है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा 20/3 × 6 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। किसका टाइम निकालना है ए अलोन का। तो ए अलोन का कितनी एफिशिएंसी है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड क्या करेंगे, तो हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 20/3 × 6 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से। तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 से इसको काट दीजिए, कितना आएगा आपके पास में 5 आ जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास में 10 आवर्स आपके पास आ जाएंगे। यानी कि ए अकेला अगर काम करता है तो पूल को कितने टाइम में खाली कर देगा 10 आवर्स में कंप्लीट खाली कर देगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। यही क्वेश्चन जो है हमने पार्ट 3 में, टाइम इन वर्क के पार्ट 3 में डिस्कस किया था ऑलरेडी। तो मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसीज का सम जो है आप किसी भी तरह से अरेंज कर लीजिए, सम हमेशा सेम आना चाहिए सेम पर्सन के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि ए और बी का सम एक जगह तो कितना आ रहा है आपका एफिशिएंसी का 2 आ रहा है, और एक जगह कितना आ रहा था 3। तो आपको क्या करना था, दोनों जगह सेम बनाना था। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 3 में टाइम इन वर्क के करवाया था वहाँ पे, और सेम वही क्वेश्चन आपके यहाँ पे आता है। तो वहाँ पे आपका काम को कंप्लीट करने वाला था, यहाँ पे एम्प्टी करने वाला था, और कोई डिफरेंसेस नहीं है दोनों क्वेश्चंस में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को लेके। तो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या दे रखा हमें यहाँ पे। बोला गया द वेट ऑफ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर इज 28 kg। तो यहाँ पर एक कंटेनर है जिसका वेट कितना है आपका, वाटर से भरे हुए कंटेनर का 28 kg है। व्हेन दिस कंटेनर इज ओनली 1/4 फिल इट्स वेट विल बी 90 kg, ठीक है। व्हेन द कंटेनर इज 2/3 फिल देन इस वेट विल बी। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जब कंटेनर वाटर से फिल है तो जब उसका वेट दे रखा है 28 kg, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि जो वाटर का वेट है वो 28 kg है, क्योंकि कंटेनर का खुद का भी एक वेट होगा यहाँ पे। तो बात करते हैं यहाँ पे तो 28 kg जो वेट है आपका वो कंटेनर और वाटर का मिला के। तो मैं बात करता हूँ कंटेनर का वेट जो है C मान लेता हूँ, और वाटर का वेट जो है मेरे पास वो कितना है 20 W है। तो उसका मतलब टोटल जो वेट होगा आपका 28 kg यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो हमें क्या बोला है कंटेनर जब 1/4 फिल है तो कंटेनर का वेट तो उतना ही होगा उसके मेटल का। लेकिन अगर बात करें वाटर का तो वो कितना हो गया 1/4 हो गया है। तो यहाँ पे 1/4 हो गया तो कितना फिल हो गया यहाँ पे 19 आपका यहाँ पे वैल्यू हो चुका है। व्हेन द कंटेनर इज 2/3 फिल देन वेट। तो आपको पूछा है अगर कंटेनर जो है 2/3 पार्ट जो है फिल हो चुका है तो उस केस में आपका जो टोटल वेट होगा वो कितना बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा वैल्यू, तो सी से सी कट जाएगा, आपके पास में कितना बचेगा W है 3/4 बचेगा W, और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 28 - 9 यानी कि 9 बचेगा। तो उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से आपका 3 कट जाएगा 3 टाइम्स, तो W की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी 12। तो यानी कि जो कंटेनर पूरा फिल होता है उसमें कितना kg वेट होगा वाटर का, वो हो जाएगा 12 kg। तो अगर वाटर का वेट 12 kg है तो यहाँ पर जो कंटेनर का वेट होगा वो कितना होगा 28 - 12, तो यानी कितना हो जाएगा 16 kg, ठीक है। तो कंटेनर का वेट तो 16 हो गया। तो हमें क्या करना है, कंटेनर को कितना फिल करना है 2/3 वाट, यानी कि वैल्यू हमें निकालनी है। तो कंटेनर का वेट तो 16 हो गया, और 2/3 कितना हो गया 12 का हो जाएगा। उसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 4 टाइम चला जाएगा यानी 8 आ जाएगा। तो 16 + 8 यानी कितना आ चुका है 24 kg। तो यानी कि कंटेनर जो है जब 2/3 पार्ट फिल हो चुका है, फिल हुआ होगा, उस टाइम पे टोटल वेट कितना बनेगा 24 kg। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन जो है आपको इजीली समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग
पहले 2 पार्ट्स की प्रैक्टिस करते रहिए। और अब बात करते हैं यहाँ अलविदा लेने की, तो मैं आपसे लगता हूँ अलविदा और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, सत श्री अकाल।